लोगों पे आम आदमी पे गैस और बिजली के बिलों की वजह से बोझ पड़ा है। हमें कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि जो गैस के बिल हैं उसमें जो 30% बिल थे, जो ओवर बिलिंग थी, उसमें इरेगुलरिटी निकली बिल्कुल, है। इसमें इरेगुलरिटी निकली और हमने इसके ऊपर एक इंक्वायरी भी बिठाई हुई है और इस मरतबा जो बिल्स आए हैं उसके अंदर उनको रिफंड जाना शुरू हो गया। जो पिछली ओवर चार्जिंग हुई थी, आज अखबारात में भी लगाया कि उसके ऊपर उनको रिफंड जाना शुरू हो गया। वो पैसे जो ओवर चार्जिंग के थे वो हम लोगों को इंशाल्लाह वो वापस क्यों हुई करेंगे। ओवर चार्जिंग? वो किसी ना किसी की नाअहली थी गैस के शोबे में और हम इस वक्त इंक्वायरी रिपोर्ट हमने इसकी मंगाई हुई है। पहले एक हुई थी इंक्वायरी, उसकी हमें तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं आई। दोबारा वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है, चंद दिनों में वो भी आ जाएगी और जो इसके मुरक़ात होंगे इंशाअल्लाह ताला वो कैफ़िल किरदार। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये देखें, ये जो इश्यूज़ हैं, ये गैस के बिल, बिजली के बिल, ये इन इश्यूज़ पे पार्लियामेंट में बात नहीं होती। वहाँ पे जब भी जाओ तो वो या प्रोडक्शन ऑर्डर की बात होती है या जी के वो नैब ने ये कर दिया, नैब ने वो बातें भी करें, लेकिन ये वाले इश्यूज़ पे डिस्कशन होनी चाहिए। बिल्कुल, असल मकसद तो अवाम के इश्यूज़ के ऊपर ही सियासत करना है, उनको हाईलाइट करना है। और आप पिछला कौमी असम्बली का इजलास देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपनी तकरीर की, उन्होंने तो इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात की। और शायद मेरे भाई जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, असद उमर साहब शायद नहीं वो बात हजम कर सके, ये तो बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर लेते हैं। तो उनको जो बात शायद बुरी लगी वो यही बुरी लगी कि उन्होंने इकोनॉमिक फिगर्स क्यों कोट किए। उन्होंने लोगों के जो बिजली, गैस और अद्वियात की जो महंगाई हुई उसके ऊपर जब बात की तो असद उमर साहब उसी के ऊपर सीखता हुआ। असद उमर साहब वही फिगर्स देते हैं जो हमाद अजहर साहब देते हैं, क्योंकि हमें इत्तेफाक हुआ है इनकी दोनों की मुश्तरका ब्रीफिंग सुनने का, दोनों की फिगर्स एक ही हैं। देखिए मीर साहब, जो आम आवाम है ना, उसको हम ये लफ्जों के हेर फेर, हमारी मम्बो जम्बो बिल्कुल समझ नहीं आती। मम्बो जम्बो उनको जो समझ आता है वो ये है कि उन्होंने पिछले साल गैस का बिल कितने का दिया था और इस साल ये बात कितने का मिला। ये बात ठीक है। और इस वक्त जो बिजली के बिल आने की शुनीद है वो भी जिस वक्त आएंगे तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। और फिर आप ये देखिए कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके अपने अदारे में से मीर साहब, जब से ये हुकूमत आई है कितने लोग निकाले जा चुके हैं? ये तो मुझे बताइए। हाँ। चले सिर्फ इतना बता दीजिए, निकाले गए हैं? हाँ, निकाले गए। देखिए, और उनकी तादाद सैकड़ों में है। हाँ, हर इदारे का ये हाल है। स्टॉक मार्केट का आप देखें तो जिस तरफ इन्होंने तो 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था उसके बरक्स हर इदारा लोगों को निकाल रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। और फिर उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की जो इन्होंने गुफ्तगू छेड़ दी, एक वेल्थ मैनेजमेंट फंड बनाकर उसके अंदर प्लेस करके ये एक नया तमाशा लगाने जा रहे हैं। तो इनसे जो मैनेजमेंट है इकोनॉमी की वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तो कतन नहीं हो पा रही। किसान इस वक्त परेशान है, मजदूर आपका वो परेशान है, मेहनत कश तबका परेशान है। एक मुझे बताइए तो सही कि किसको आपने रिलीफ दिया? नहीं, लेकिन अब इसमें ये जो ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन है, ओवरऑल है ना, तो ये सारा कुछ मैं जरा इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने बड़ी तनकीद की है। पिछले जो 10 साल गुजरे हैं जिसमें से 5 साल मुस्तफ़ा साहब की पार्टी की हुकूमत थी और 5 साल ज़ुबैर साहब की पार्टी की हुकूमत थी। 1971 से लेके अब तक वो मौशी तरीक़ी का सबसे लोएस्ट एवरेज ग्रोथ पीरियड था और हाईएस्ट बोरोइंग पीरियड था 1971 से लेके अब तक। महंगाई की शरह की बात की, पहले 5 माह के अंदर पीपल्स पार्टी हुकूमत ने महंगाई में 10% इजाफा किया, यानी 10 पॉइंट्स इजाफा किया, 10% पॉइंट्स। और ज़ुबैर साहब की हुकूमत ने 5% पॉइंट्स इजाफा किया। हमने पहले 7 महीने में 3% पॉइंट्स इजाफा किया क्योंकि डीवैल्यूएशन हुई और उसकी वजह से। हाँ, मैं समझता हूँ कि आदादो शुमार जो है वो आम आदमी को समझ नहीं आते और वो जाहिर है कि जो उसको गैस का बिल है, उसको गैस का बिल समझ आता है, उसको गैस का बिल, लेकिन उसी की ज़बान में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मीर साहब, जियो या कोई भी इदारा, कारखाना कैसा जा रहा है, वो उसका तकाजा साल के आखिर में जब आप देखते हैं तो वो देखते हैं कि आया वो खसारे में है या मुनाफे में है। तो आप ये हिसाब लगा लें कि जब हमें मईशत मिली मुस्लिम लीग नून से तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े खसारे फिस्कल भी और करंट अकाउंट भी हमें मिले, यानी मुल्क खसारे में था। जितने मर्जी आदादो शुमार घुमा लें उससे बड़े खसारे आज तक नहीं थे। और हमने क्या किया, 6 महीनों में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके अंदर 17% और 11% और स्ट्रेट डेफिसिट के अंदर 17% की कमी आना शुरू हो गई है। हाँ, ये एक सख्त दौर है जिससे हम गुजरेंगे, क्योंकि जब आप खसारों को कम कर रहे होते हैं तो जो मईशत खड़ी ही खसारों के सर पे हो उसके अंदर एक स्लो डाउन आता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। एक मरतबा जब हम इस मरीज़ को ICU से निकाल लेंगे, जो हमने काफ़ी हद तक निकाल लिया है, तो हम फिर वापस ग्रोथ पैटर्न की तरफ जाएंगे जहाँ पे लोगों को फिर अच्छा अब इस्लाहात नजर आनी शुरू अब होंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने यकीनन जवाब देना आपकी बात का। जी ज़ुबैर साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी, लेकिन मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि हमाद अजहर साहब बिल्कुल खामोशी से बैठे। बिल्कुल, अच्छा मेरी बात सुने, वो खामोशी से बैठेंगे, लेकिन जब वो बोलें तो फिर प्लीज आप भी जरा सब्र का दामन हाथ से ना छोड़िएगा। ठीक, डन डन, ठीक है, डन डन। अच्छा जी,
देखें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक तो हमाद अजहर साहब की तारीफ करनी पड़ेगी, बड़े अच्छी तरह घुमा के बात करते हैं और स्पिन मास्टर बड़े अच्छे हैं, लेकिन द रियलिटी इज़ कम्प्लीटली अदरवाइज। और रियलिटी क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जितने भी हैं, एक तो होता है मीर साहब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ रेट, 5.8% पर छोड़ा, और उसके साथ अगर आप देखें तो होता है इन्फ्लेशन कि अफरात ज़र कितना कम है या ज़्यादा, लोएस्ट पिछले 15-20 साल में अफरात ज़र। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये अवाम के लिए, मासेस के लिए बेहतरीन होता है। नेशनल इनकम बढ़ रही है और अफरात ज़र कम है। अब इन्होंने आके क्या किया है कि अफरात ज़र ऊपर और इनकम लेवल नीचे, ये एक रियलिटी है। इसका मतलब क्या है? 40 लाख, तकरीबन 40 लाख लोग पावर्टी लाइन से इस साल फिस्कल ईयर के एंड पर नीचे आएंगे, पावर्टी लाइन से। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये है कि ये कर क्या सकते हैं, ये इनके पास कंट्रोल में था, जिसका पीएमएलएन से या पीवीपी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। रेवेन्यू जनरेट करना, टैक्स जनरेट करने से तो चाहे हमने जहां भी छोड़ा था, हमने तो डबल छोड़ा था, जहां से हमें मिला था उससे हमने डबल छोड़ा था। इन्होंने क्या किया है? 20 साल में स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ है, 20 साल में इतनी पुअर परफॉर्मेंस है, और बावजूद इसके कि डिवैल्यूएशन हुई है। डिवैल्यूएशन का डायरेक्ट इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है कस्टम स्टेज पर। जो भी माल आता है उसको आप नए रेट से जब करते हैं तो आपका एक टैक्सेस की मद में इजाफा होता है। बावजूद इसके कि 8.2% इन्फ्लेशन है, 3% या 3.5% इनकी ग्रोथ होगी, और इनका रेवेन्यू ग्रोथ है सिर्फ 3%। अब इनके वजीर आजम इमरान खान साहब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए परफॉर्मेंस पर, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम एक नया एफबीआर बनाएंगे। भाई अगर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है, वो ये कहते हैं ये चल ही नहीं सकता। नहीं, वो कहते हैं, देखिए एग्जैक्टली कोड करें ना उनको, हमें हमारे पास उनका पूरा क्लिप मौजूद है। वो कह रहे हैं अगर ये ठीक ना हुआ तो हम नया एफबीआर भी बना सकते, अगर ठीक अभी तक तो नहीं हुआ ना। अच्छा सर जी, अभी तक तो नहीं हुआ ना, हम तो आज की बात कर रहे हैं। कल क्या होगा वो तो कल देखेंगे। आज उन्होंने ये कहा है कि जी अभी तक हालत इतनी खराब है कि 3% से कम। दूसरी चीज ये है, इन्होंने इतनी डिवैल्यूएशन मैसिव की, उसका एक तो असर पड़ा डेब्ट पर, नेशनल डेब्ट पर। ये हमेशा हमें तनकीद का निशाना बनाते थे कि हमने कर्जे बड़े लिए। पाकिस्तान की तारीख में 6-7 महीने में इतने कर्जे किसी ने नहीं लिए थे जितने कर्जे पीटीआई ने लिए, 3000 अरब कंपेयर टू 11,000 बिलियन जो पूरे 5 साल में पीएमएलएन की हुकूमत ने लिए थे। सो 3000 से अगर आप चलेंगे इसी रेशो से तो 5 साल में ये 26,000 अरब कर्जा। अब इसका जरा जवाब ले लें, कोई भी फिगर ले लें। और एक मैं लास्ट में बता दूं, आप सबसे बड़ा, ये तो मैं पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरा बायस हो सकता है, रेटिंग एजेंसीज स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या कह रही है, मूडी क्या कह रही है, क्या उन्होंने रेटिंग इनकी अच्छी की है या खराब की है? खराब की है। क्या उन्होंने रेटिंग हमारे जमाने में अच्छी की थी? अच्छी की थी। ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना, हमने तो नहीं कहा। चले ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं भी गुजारिश करूंगा कि ज़रा मैं इनसे मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन ज़रा उसी खामोशी से सुने जिससे मैंने सुना। 1971 से लेकर अब तक जो मैंने कहा था कि ग्रोथ रेट लोएस्ट था, वो लोएस्ट ही था। 5.8% इनका प्रोविजनल टारगेट था ग्रोथ का। जो एक्चुअल फिगर्स आए 5.2% ये ग्रोथ छोड़ के गए, और वो भी जो ग्रोथ थी वो बहुत बड़े खसारे क्रिएट करके पैदा की गई। यानी कि मेरी तनख्वाह 10,000 हुए और मैं खर्चा 20,000 करना शुरू कर दूं, मेरे दोस्तों को लगेगा कि शायद मेरी तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली नहीं बढ़ेगी। वो हुआ। इन्फ्लेशन की इन्होंने बात की कि जी बहुत हो गया, 5.8% इन्फ्लेशन थी जब ये छोड़ के गए, आज 8.2% है। पॉवर्टी लाइन इन्होंने कहा जी 40 लाख लोग नीचे चले जाएंगे। किस स्टडी का जिक्र कर रहे हैं कि आपने कहाँ से ये डॉक्यूमेंट फिगर उठाई है, कुछ हमें बताएं, या ये सिर्फ आपने एक रात को सोने से पहले एक कागज़ पे लिख लिया कि कल मैंने जाके कहना है। ये टैक्स रेवेन्यू कहते हैं जी डबल हुए हैं। मैं तो आपको टैक्स रेवेन्यू की हिस्ट्री दे देता हूँ। पिछले 10 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, एफबीआर के 10 साल में 8 साल टारगेट पूरे नहीं हो सके। आखिरी जो साल था मुस्लिम लीग नून का, एमनेस्टी के पैसे निकाल के 260 अरब का शॉर्टफॉल था। आया पैसे इन्होंने डबल किए कि नहीं? सबसे पहले तो मुशर्रफ दौर में 5 साल में रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा, पीपल्स पार्टी के दौर में रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ 2 गुना, और मुस्लिम लीग नून के दौर में एब्सोल्यूट टर्म्स में 1.8 गुना रेवेन्यू बढ़ा। तो ये हमें ना समझाएं कि रेवेन्यू ग्रोथ आपने डबल की, एब्सोल्यूट टर्म्स में स्लोएस्ट ग्रोथ हुई है। अच्छा जी, आपने दूसरी बात की जी टैक्स रेवेन्यूज़ क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगा रहे। हमने सेल्स टैक्स आप 52% तक ले गए थे अपने दौर में, हमने 17% पे लेके आए हैं। जब हम आए थे
तो 28% सेल्स टैक्स था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमारे दौर में हमें आपका बजट विरसे में मिला, जिसमें आपने 260 अरब के रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बाद और 2300 अरब के खसारे के बाद आपने क्या किया कि 100 अरब रुपए के मजीद टैक्स उड़ा दिए, क्योंकि इलेक्शन का साल था। लोगों को ये तासुर देना था कि हम जरा टैक्स की छूट दे रहे हैं, उससे 100 अरब रुपए की हमारी आमदन मजीद कम होगी। अगर ये सारा कुछ ना होता, टेलीकॉम टैक्सेस स्टे ना होते, आप हमारे आखिरी जो छठा बजट था जो देना आपका हक ही नहीं था, आपने अखलाकी तौर पे वक्त से पहले देकर गलत किया, आप वो ना देते तो आज बिल्कुल शॉर्टफॉल नहीं होती। डेट की बात हुई, डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट निकालने, और डीवैल्यूएशन क्यों हुई, हमने रुपए की कदर क्यों खोई, उसकी वजह यह है कि जब आपका खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ट्रेड का, जो दुगना हो गया इनके दौर में, तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $1 अरब चाहिए था माहाना इंजेक्ट करने के लिए, करेंसी मार्केट्स में डिफेंड करने के लिए, जो ये 16 साल कर्जा लेके $1 अरब बैरून मुल्क से रुपए की कदर को आर्टिफिशियली बढ़ाते रहे। हमने ऐसे नहीं किया और उससे आपकी एक्सपोर्ट भी तबाह हो गई। अगर आप उसको निकाल लें डिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट को, तो आज हम कम कर्जा ले रहे हैं, बैरूनी भी और अंदरूनी भी। और आखिरी चीज़, रेटिंग एजेंसी, मैं ज़रा इनकी इतला दुरुस्त करना चाहूँगा कि जनवरी 2018 को भी गुजरे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो फिच आया था और उसने आप ही की हुकूमत की जो रेटिंग थी उसको बी स्टेबल से बी नेगेटिव कर दिया था। और जून में जैसे ही आपकी हुकूमत गई तो फिच ने पिछले जो 6 महीने का डेटा दिया, मूडीज़ इंटरनेशनल ने, उसने आप ही की हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी के ऊपर बी स्टेबल से बी नेगेटिव कर दिया। और ज़रा पोस्ट प्रोग्राम IMF रिव्यू जो आया 2018 में, मैंने ज़रा गुजारिश करूँगा वो उठा के पढ़ लें, वो इनकी मुआशी तरक्की के ऊपर सारा पर्दा उठा